अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदा फारूक। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई एक्टिविटी के साथ। तो जी सुबह के हो रहे हैं 7। बैठे बैठे याद आया कि क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ अपनी एक्टिविटी, जो पूरे दिन की एक्टिविटी है, आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि क्या करता हूँ। पाकिस्तान में एक्टिविटी कुछ और थी और यहाँ पे एक्टिविटी कुछ और है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ की एक्टिविटी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हम घर से निकले, सबसे पहले बच्चे को स्कूल छोड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद हम वहाँ से रवाना हुए। सुबह का नज़ारा देखते देखते आगे बढ़ते गए। इतना मौसम प्यारा हो रहा था, सूरज सामने था, मतलब क्या बताऊँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन आज का जो ये व्लॉग है हमारा, तो आपको मोस्टली उसमें गाड़ी आपको नज़र आएगी, क्योंकि हम ट्रैवल करेंगे तो गाड़ी में ही करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, पैदल तो नहीं जाएंगे। Oh my God! तो जी ये सुबह का मंजर एंजॉय करते करते हम आगे चले। आगे चलने के बाद हमने यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद हमें नज़र आया एक कैफ़े जिसका नाम था फताया रकाज। तो वहाँ पे हमने गाड़ी रोकी। मैं सोचा क्यों ना फिर सुबह को नाश्ता तो बनता है ना यार। तो जी हम कैफ़े के अंदर घुस गए। घुसने के बाद हमने अंकल को ऑर्डर दिया कि 2 अंडा पराठा बनाओ। फिर अंकल हमारे अंडा पराठा बना रहे हैं। वैसे एक बात बताऊँ, अंकल के अंडे पराठे खाने का मज़ा ही अपना है, कसम से जस आ जाती। नाइस। दलील है बस वो शोया शत्ता। तो जी हमने सुबह का नाश्ता ले लिया। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। रूम पे बैठ के खाएंगे मजे से। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सोके। तो जी हम फाइनली अपने घर को पहुंच गए। तो सामने जो दिख रहा है आपको, ये सामने वाला ये घर है हमारा। तो हम अब गाड़ी पार्क करेंगे। गाड़ी पार्क करने के बाद रूम में चलेंगे। उसके बाद जी हम बच्चे को स्कूल से लेने रवाना हुए। थोड़ा सा आराम भी कर लिया था, तकरीबन ज़ोहर का टाइम हो रहा था, तो अजान भी आ रही थी, नमाज का टाइम भी हो गया था। तो हमने सोचा रास्ते में क्यों ना पहले नमाज पढ़ी जाए। तो जी हमें रास्ते में एक मस्जिद नज़र आई, उसके सामने हमने गाड़ी पार्क कर ली। फिर हम उतर गए नमाज के लिए। नमाज तो बहुत ज़रूरी है। नमाज के लिए इतना हुक्म है कि आप कहीं भी हो, नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ही हम बच्चे के स्कूल पहुंच गए उसको लेने के लिए। ये बाहर जो अंकल खड़े हैं ये आवाज़ देते हैं फ़िलाँ का बच्चा बाहर आ जाए, तो फिर बच्चे बाहर आ जाते हैं। उसके बाद ये सामने हमारा गोलू मोलू नज़र आएगा आपको, ये रहा। उसके बाद जी हमने उसको घर पे ड्रॉप कराया। ड्रॉप करने के बाद हम वापस गए, क्योंकि लंच का भी टाइम था। तो सोचा क्यों ना आज हम सब्ज़ी बनाते हैं, लेके आते हैं सब्ज़ी, वो फिर हम घर पे ही बनाते हैं, क्योंकि अपने हाथ का खाना यार कहाँ मिलता है। बाहर का खाना फिर पेट ख़राब कर देता है वल्ला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो अय्यो
طيب بكم هو؟ لا هو كم اخذ فلوس؟ ايوه طيب انا اشوف. ايوه في ما عندي مشكلة. طيب انا اشوفه واتصل عليك. يلا مع السلامة. السلام عليكم. बिजनेस कम हमसे यार किलो। और फिर हमने भाई को कहा कि हमें 1 किलो बैंगन दे दें। फिर हमने वो भी लिए और उसके बाद धनिया भी लिया, बाकी सारी सब्जी पड़ी हुई थी। उसके बाद जी हम घर पे आ गए और अपना काम स्टार्ट कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली हमारी बैगन की सब्जी तैयार हो गई जी। तो आपने देखा हमारा सालन भी बन चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ ज़रा से मैं कपड़े प्रेस कर लूँ और फिर उसके बाद फ्रेश होने जाऊँ। जी तो हम फ्रेश होकर आ गए। तो अब भूख भी लगी हुई है, तो चलें रोटी लेके आते हैं। और असर की नमाज का भी टाइम हो गया है, तो पहले नमाज पढ़ते हैं फिर रोटी ले लेते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हमने नमाज भी अदा कर ली, वो भी जमात के साथ। और अब भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं बिल्कुल। और फिर जी हम पहुंच गए सुपरमार्केट जिसका नाम था फ्रेश वे। तो जी अभी हुआ है मगरिब का टाइम, तो चलें पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो जी मगरिब अदा करने के बाद हम जैसे वापस आए तो देखा मारो टीगरो पूरी मट्टी मट्टी हो रही थी। ड्राइवर को बोला था इसको धोया कर, लेकिन 1 हफ्ते से वो गया हुआ, तो छुट्टी उसकी बीवी की तबीयत सही नहीं थी, सोचा हम ही शुरू हो जाते हैं। फिर हमने कपड़ा उठा लिया और शुरू हो गए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो जी यहाँ तक था हमारा तीसरा व्लॉग, जिसमें हमने आपको बताया कि हमारा आज का दिन कैसा गुजरा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के दिन अच्छे गुजरते होंगे, लेकिन हमारे कुछ ऐसे गुजर रहे हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हाँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अच्छा, अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो आपको हमारी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई एक्टिविटी के साथ, किसी नई मौजू के साथ, किसी नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।